जय माता दी मित्रों। आखिरकार दशहरा कब है, यानी कि विजयदशमी कब है और विजयदशमी क्यों मनाई जाती, क्या है इसका विशेष महत्व। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विजयदशमी के बारे में, यानी कि दशहरे के बारे में, जब रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ था। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से प्राप्त कराने जा रही हूँ। तो चलिए आपको सेवन कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। क्या है दशहरे का विशेष महत्व और कब है विजयदशमी। मित्रों, आपको बता दें आखिरकार विजयदशमी कब है। 12 या 13 अक्टूबर को कब है दशहरा। जाने विजयदशमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग का शुभ मुहूर्त, यानी कि इस बार विजयदशमी पे बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे यदि आप इन दुर्लभ संयोग में कोई कार्य करते हैं तो आपको विजय ही प्राप्त होगी। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रों का समापन विजयदशमी पर होता है, यानी कि विजयदशमी का मतलब यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार हर वर्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह विशेष त्यौहार विजयदशमी को दशहरे के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण और देवी ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था। यानी कि जब रावण माता सीता को लंका उठा करके ले गया था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए हुए थे, उसी बीच में रावण माता सीता को लंका उठा करके ले गया था ताकि उनको अपनी धर्मपत्नी बना सके। और भगवान श्री राम ने इस कारण से रावण का वध किया हुआ था, जिस कारण से उनका पृथ्वी में कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु का राम अवतार में इसी के कारण जन्म हुआ था कि वह रावण के इतने अत्याचारों को निपटा सकें और उसका वध कर सके। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वैसे तो बहुत सारे राक्षसों का वध किया था, परंतु रावण का विशेष वध है और उसी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्री रामचंद्र ने लंकापति रावण और देवी भवानी ने, यानी कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार किया था और देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई थी। इस साल दशहरा की तारीख को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस साल दसवीं तिथि 2 दिन पड़ रही है, यानी कि दसवीं तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अष्टमी को लेकर के लोगों के मन में बहुत अनबन थी, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, उसी प्रकार से दशहरे को लेकर के भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि अब सवाल उठता है कि आखिरकार दशहरे का पर्व 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा या फिर 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि रावण का जो रावण दहन होता है, यानी कि दशहरे का मेला बहुत जगह जगह लगता है। अब 12 तारीख को है या 13 तारीख को, इस बात को लेकर के भी बड़ी ही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि दसवीं तिथि पंचांग के अनुसार इस बार दसवीं तिथि 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर शुरू हो जाएगी और तिथि का समापन 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर होगा। फिर से सुनिए, तिथि जो दसवीं की तिथि है, यानी कि नौवीं जो है वह 11 बजे तक रहेगी और उसके बाद से 11 बजे के बाद दसवीं का प्रारंभ हो जाएगा। और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर यह दसवीं का समापन होगा। ऐसे में इस साल का दशहरा केवल और केवल 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। और 12 अक्टूबर को आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा विशेष योग भी बन रहे हैं। इस साल सर्वसिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है, जिसमें इस नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पूजा
माँ दुर्गा की करता है और माँ भगवान श्री राम की पूजा आराधना करता है, उसको प्रभु श्री राम और माँ दुर्गा दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि रावण एक बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति था, बल्कि शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि रावण से ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं था, जिस कारण से राम और रावण का युद्ध हुआ। परंतु रावण बहुत ज़्यादा अहंकारी था, इस कारण से उसको अपनी मृत्यु के घाट उतरना पड़ा, क्योंकि वह किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। जबकि उसकी जो पत्नी मंदोदरी थी, उसने बहुत समझाने का प्रयास किया कि यह विष्णु के अवतार हैं, इनसे आप नहीं जीत सकते हो, परंतु रावण नहीं माना। यह ज्ञात रावण को भी था, क्योंकि इतना बुद्धिमान, इतना शक्तिशाली और इतनी तपस्या करने के बाद वह इतना शक्तिशाली बना था, उसको हर चीज़ का ज्ञात था कि मेरे वध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो मेरा वध करेंगे। विष्णु के अवतार में जन्म लेके पृथ्वी पर आ चुके हैं। इसी कारण से रावण ने माता सीता को, शास्त्रों में कहा जाता है कि इसी कारण से माता सीता को रावण ने हरण किया था, ताकि माता सीता के कारण ही रावण और श्री रामचंद्र जी का युद्ध होगा। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता को उठाने वाला था, तब प्रभु श्री राम जी को इस बात का ज्ञात हो गया था। तभी उन्होंने अग्निदेव को बुला करके माता सीता का जो साक्षात रूप था वह अग्निदेव को सौंप दिया था, और जो उनका दूसरा रूप यानी कि छाया रूप था वह कुटिया में ही रहा था। और यानी कि जो रावण के साथ गई हुई थी वह माता सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। और रावण जब लेके चला गया था माता सीता को, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध किया था। अब यह संयोग फिर से एक बार बन रहा है, जो सर्वसिद्ध योग है और श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है, जो इसे और अधिक शुभ बना देता है, क्योंकि यह योग तब भी बना हुआ था जब रावण और रामचंद्र जी का युद्ध हुआ था। सर्वसिद्ध योग का समय जो है वह 12 अक्टूबर को सुबह 5:25 से 13 अक्टूबर को सुबह 4:37 तक रहने वाला है। वही श्रवण नक्षत्र भी इसी अवधि में रहेगा, यानी कि जो श्रवण नक्षत्र है वह भी 5:25 से 13 अक्टूबर को 4:30 बजे तक रहने वाला है। नक्षत्र भी इसी अवधि में रहेगा, जो पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, दशहरे के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर के 2:02 से शुरू होकर के 2:49 तक रहने वाला है। रावण का दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी कि रावण का दहन किस समय होगा। अभी तक तो रात के 12 बजे ही रावण का दहन होता था, लेकिन जब से शुभ मुहूर्त का चलन हो गया है और लोग शुभ मुहूर्त देख कर के ही रावण का दहन करते हैं, यानी कि रावण दहन प्रदोष काल में किया जाता है। इसीलिए रावण दहन का समय शाम को 5:43 से लेकर के 7:27 तक रहने वाला है। जो भी व्यक्ति रावण दहन करता है, जहां रावण का मेला लगता है, वह इस विशेष शुभ मुहूर्त को जरूर जान लें। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में ही रावण का दहन करते हैं तो आपको भलीभूत धन, अन्न, वैभव, संतान सबकी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दशहरे पर होता है अबूझ मुहूर्त। दशहरे पर अबूझ मुहूर्त होता है, ऐसे में इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, यानी कि इस दिन जो दशहरे का दिन है, इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अपने जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में महादेव, माँ पार्वती, माँ आदि जगजननी की कृपा आप पर बनी रहे और श्री रामचंद्र जी की भी आप पर कृपा बनी रहे, जिससे आप अपने जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग में, सतमार्ग पर चलते रहें और आपके सभी रास्ते के कांटे भगवान श्री रामचंद्र जी हटा दें। जैसे उन्होंने अपने प्रिय भाई भगत के लिए
हटाया हुआ था, भरत के लिए हटाया था, उसी प्रकार से आपसे भी हटा दें। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी रावण दहन के बारे में आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।